माँ बकरी और उसके बेटे की अनोखी कहानी। बहुत साल पहले की बात है। जयपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। वो जंगल इतना सुंदर था कि उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वहाँ सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत तालाब भी था। उस तालाब में बहुत सारा मछली, कछुआ रहते थे। वो भी मिलजुल कर रहते थे। उन सभी के बीच एक मगरमच्छ भी था। उसका नाम था घंटू। उसे अपने आप पर बहुत घमंड था। वो खुद को पानी का राजा मानता था। वो सबसे अकड़ कर बात करता था। वो किसी भी जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। अच्छी तरह से बात भी नहीं करता था। एक दिन एक तोता पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी और गलती से झूठा फल तालाब में गिर गया। ये बात घंटू मगरमच्छ को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो तोते के ऊपर चिल्लाने लगा। अरे तोते, तेरी इतनी हिम्मत! तू मेरी तालाब में झूठा फल गिरा रही है। जल्दी चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे खा जाऊंगा। तोता बेचारी उड़कर वहां से चली गई। तोते के जाने के थोड़ी देर बाद एक भालू उस तालाब में पानी पीने आया। भालू को देखकर मगरमच्छ उसके पास आया और बोला, अरे ओ भालू भाई, तुम अपने मुंह से मेरा तालाब का पानी गंदा कर रहे हो। इसलिए अपना गंदा मुंह उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। घंटू भाई, ये तालाब सिर्फ आपका नहीं है, ये तो पूरे जंगल का है। ये सिर्फ आपका है, आप ये कैसे कह सकते हैं? हाँ, ये सिर्फ मेरा है और तुम सबको मेरे तालाब से पानी पीने के लिए मिल रहा है। इसका एहसान मानना चाहिए। जाओ और अपने राजा से बता दो कि तालाब के राजा ने ऐलान किया है, आज से कोई भी तालाब का पानी पिएगा उससे पहले उसको लगान देना होगा, और ऐसा नहीं करने पर उसे पानी पीने नहीं दिया जाएगा। इस घटना के बाद जंगल के सारे जानवर तालाब जाने से पहले लगान ले जाने लगे। कोई मगरमच्छ के लिए ताजे रसीले फल ले जाता, तो कोई स्वादिष्ट खाना, और घंटू मगरमच्छ राजा की तरह आराम से खाता रहता। ये सब देखकर मगरमच्छ को बड़ा अच्छा लगता था। इस तरह दिन बीत रहा था। एक दिन सोनू नाम का एक बकरी के बच्चे को प्यास लगा, तो वो अपनी माँ बकरी से कहा, माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, थोड़ा पानी लाकर दो ना माँ, मेरा गला सूख गया है। बेटा सोनू, अभी घंटू मगरमच्छ को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसे कुछ नहीं दिया तो वो हमें पानी पीने नहीं देगा। लेकिन जब सोनू प्यास सहन नहीं कर पाया, तो माँ बकरी ने कहा, बेटा सोनू, बस थोड़ी देर रुक जाओ, अंधेरा होने पर हम तालाब चलेंगे, तब तुम पानी पी लेना। उसे अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देगा। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो गया। फिर माँ बेटे मिलकर तालाब के पास पहुंच गए और सोनू चुपचाप पानी पीने लगा। तभी पानी की हलचल से मगरमच्छ की नींद खुल गई। सोनू को वहां देखकर वो आग बबूला हो गया। वो धीरे धीरे दोनों के पास आया और कहा, क्यों रे बकरे,
तेरा इतना दुस्साहस, तूने पानी के राजा के तलब से पानी चोरी करने की हिम्मत की। अब देख तुझे कैसे सबक सिखाता हूँ। इतना कहते ही मगरमच्छ सोनू के ऊपर झपटने ही वाला था। ये सब बकरी माँ देख रही थी। मगरमच्छ जैसे ही सोनू के ऊपर झपटा, तब माँ बकरी बीच में आ गई। उसने सोनू को तो बचा लिया, लेकिन खुद मगरमच्छ के जबड़ों में फंस गई। ये देखकर सोनू जोर जोर चिल्लाने लगा। चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के जानवर इकट्ठे हो गए। इतने सारे जानवरों को देखकर मगरमच्छ बकरी को छोड़कर चला गया और बाकी जानवर भी चले गए। लेकिन बकरी का चोट बहुत गहरी थी। दर्द उसके लिए असहनीय हो रहा था। दर्द सहन कर माँ बकरी ने अपने बेटे सोनू को कही, बेटा, अपना ख्याल रखना। शायद अब मेरे जाने का समय आ गया है। संभल कर रहना मेरे बच्चे। तुझे अकेला छोड़कर मरने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। नहीं माँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? कौन ख्याल रखेगा मेरा? कौन खिलाएगा? तुम मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अपनी माँ की हालत देखकर सोनू जोर जोर से रोने लगा। तब उसकी माँ उसे कहती है, सोनू बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे याद करके कभी दुखी मत होना। हमेशा ये सोचना कि तुम्हारा माँ तुम्हारे साथ ही है। माँ बकरी अपने बेटे सोनू से बात करते करते हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। सोनू बहुत दुखी हुआ। सोनू अपने माँ के पास बैठकर रोने लगा। अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा। वो बिल्कुल अकेला हो गया। इस तरह रोते रोते सुबह हो गई। एक दिन सोनू खाने की तलाश में जंगल में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि एक गाय पेड़ के एक डाली के नीचे दबा हुआ है। तब सोनू ने गाय के पास गया और कहा, अगर मैं हाथी जैसा ताकतवर होता तो चुटकियों में डाली को हटा देता। काश ये डाल हट जाए। इस गाय को बहुत दर्द हो रहा है। फिर उसके ऐसा कहते ही डाली अपने आप उड़कर दूर जाकर गिरी। यह देखकर सोनू बहुत आश्चर्य हो गया, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई और वो समझ गया कि ये सब उसके माँ के आशीर्वाद के कारण हो रहा है। ये बात जंगल में फैल गया। इस तरह वो हर दिन जंगल के सभी जानवरों की मदद करता रहता है और शाम होने पर वो थका हारा घर लौटता है। जब वो घर पर अकेला होता है तब उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। एक दिन बहुत जोर का भूकंप आया, जिससे पहाड़ से पत्थर खिसकने लगे और नीचे गिरने लगे। बड़े बड़े पेड़ भी गिर पड़े। लेकिन भूकंप रुक जाने के बाद सभी जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे। सोनू भी अपने जादू से बड़े बड़े पेड़ हटाने लगा। तभी उन्हें तालाब से किसी की चिल्लाने की आवाज आने लगी। सभी जानवर तालाब के ओर गए।
सबने तालाब के पास जाकर देखा कि दुष्ट मगरमच्छ एक बड़े पत्थर के नीचे दबा हुआ था और वो चिल्ला रहा था। उसी के चिल्लाने की आवाज सबने सुना था। बहुत कष्ट हो रहा है, मदद करो, मेरी कोई मदद करो, इस पत्थर को जल्दी से हटाओ कोई, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, मदद करो मेरी। मगरमच्छ दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन उसे मदद करने कोई आगे नहीं आया। सब तालाब के पास खड़ा होकर देख रहा था। मैं जानता हूँ मैंने तुम सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मैंने तुम्हें इस तालाब से पानी भी पीने नहीं दिया। मैं वादा करता हूँ भविष्य में ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दो। फिर भी कोई आगे नहीं आया उसे मदद करने के लिए। तब तोता पेड़ के ऊपर से कहा, इस दुष्ट के साथ यही होना चाहिए था। भगवान ने इसे अच्छी सजा दी है, इसे ऐसे ही पड़े रहने दो। खुद को बड़ा शक्तिशाली समझता है ना? अब दम है तो कड़ा ले खुद को आजाद। इस तरह सब जानवर मगरमच्छ की गलतियां गिनने लगे, लेकिन कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आए। तब सोनू आगे आया और अपनी जादू से पत्थर को हटा दिया। ये देखकर मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ। सुनो बेटा, मेरी वजह से तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई। मैंने ही तुम्हें अनाथ कर दिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी मदद की, मुझे बचाया। काश मैं भी तुम्हारी तरह बड़ा दिल रखता तो किसी को भी परेशान नहीं होना पड़ता। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। आप सबने मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दिया। आज से ये तालाब सभी के लिए है। आज से किसी भी जानवर को पानी पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवर एक साथ खुशी से रहने लगे।